नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, ये भी फ्रंट जो है अब एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री से मिलके आ चुके हैं और कल कोई प्रोग्राम जो है वो करने जा रहे हैं अखनूर में। लेकिन ये फ्रंट पहले कहाँ सोया था, क्योंकि और भी जो फ्रंट है वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आए, लाठी खाई, मार खाई, लेकिन मंत्रियों से मिले। और अब ये भी मंत्रियों से मिले। मैं दोबारा मंत्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही मंत्री उनसे मिल रहे हैं, वही मंत्री इनसे मिल रहे हैं, लेकिन इनको क्या आश्वासन है। देवेंद्र जी से पूछता हूँ, रियासी से है देवेंद्र जी। मंत्री साहब जो थे वो इन्होंने कमेटी बनाकर फिर एक बार डेली वेजर को जो है वो गोलमोल कर दिया है। क्या लग रहा है, इस कमेटी से कुछ नहीं लगेगा कि आपके कहने से कुछ नहीं? वैली एक्सप्रेस का बहुत धन्यवाद। और आपने देखा होगा कि जहाँ तक कमेटी का सवाल है कि कमेटी मनोज सिन्हा साहब ने बनाई थी, कमेटी बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भी बनाई है, और कमेटी आज के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने बनाई थी। उस संगठन के उस एजिटेशन के पार्ट आप भी थे और हम भी थे। मीडिया ने उसको कवर किया और हमने लाठियां खाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि लाठियां कब तक खाते रहेंगे, बात का चर्चा कहाँ से शुरू करेंगे, विषय क्या होगा, किन परिस्थितियों और किन स्थितियों में किस नियत और किस नीति के साथ को संगठन को लेकर जाएंगे। जो हमने अक्सर देखा कि पिछले 3 वर्षों से इतनी बड़ी एजिटेशन खड़ी करने के बावजूद भी हम लोगों को कुछ ना कुछ हाथ नहीं आया है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैं जहां तक मीडिया की बात करूं, जम्मू की मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी पत्रकार बंधु जहां पर हैं, उन्होंने इस तरीके से हमारी आवाज इस मुहिम को लगाया कि संसद भवन के अंदर आवाज गूंजी। संसद भवन के अंदर आवाज, चाहे वो मियां अल्ताफ साहब हैं, चाहे वो हमारे जुगल जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ के हैं, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने भी इस बात को माना कि डेली वेजरों के साथ घोर अत्याचार हुआ जम्मू कश्मीर में। लेकिन दुर्भाग्य ये होगा कि 2014 से लेकर 2024 तक वो टर्म आपने देखा, डेली वेजरों ने देखा कितनी लाठियां खाई, कितना कुछ हुआ। लेकिन आज 2024 में जो सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार आई है, पिछले 5 महीनों से सरकार काम कर रही है, यूटी है। यूटी के दौर में अगर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके ऊपर काम नहीं कर सके, मैं कहता हूं कि मंत्रियों के साथ मिल बैठकर इसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, संगठन की अगर बात की जाए तो पहले जब तनवीर हुसैन कहीं ना कहीं लीड करते थे, तो इस बार भी तनवीर हुसैन जो आपके साथ, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने एक जो मंच था वो पकड़ लिया था। लेकिन तनवीर हुसैन का वक्त मैंने देखा, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और इतना एक्टिव नहीं था। 2014 के बाद ही सोशल मीडिया जो है एक्टिव हुआ है। अभी तो पल पल की जो खबर है आपको सोशल मीडिया से मिलती है, हो सकता है इसके बावजूद जो है सरकार तक खबर जा रही है। लेकिन अभी जो आपकी एक मीटिंग होने वाली है, कल आप अखनूर में मीटिंग करने वाले हैं, उसके बाद 21-22 की अगर बात कर रहे हैं, आप महापंचायत करने वाले हैं, उसका क्या रहेगा? देखिए, आज का विषय जो रहा है, आज हम डायरेक्ट पीएचई मिनिस्टर जावेद राणा साहब से मिले हैं। एक बहुत ही शिष्टाचार मुलाकात हुई है, एक बहुत ही बड़े प्रयास में बात हुई है, और बहुत सारे डेलीगेट्स उसमें गए थे। कश्मीर से लोग आए थे, जम्मू सूबा से आए थे, अलग अलग विभागों में इरीगेशन के थे, फॉरेस्ट कारपोरेशन के थे, दूसरे लोग थे। हमने वहाँ पर पीएचई की बात नहीं करी है। अगर जो आवाज़ फ्रंट की थी, 61,000 डेली वेजरों को रेगुलर करें, 61,000 डेली वेजर 47 डिपार्टमेंट से ज़्यादा लोग आते हैं, हमने भी वहाँ पर वही बात रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महापंचायत की जो बात है, उसी के संघर्ष में जे आज हम महाराजा हरि सिंह पार्क में खड़े हैं, और 21 और 22 को जो महापंचायत सुबह जम्मू में होगी, उसमें सबसे पहले सरकार को विश्वास में देवेंद्र साहब, आप भी वही बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं दूसरा फ्रंट बात कर रहा था। उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी जिम्मेवारी खुद उठाइए, यानी कि सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है। किसी भी डिपार्टमेंट से अस्थायी कर्मचारी हैं, आप खुद खड़े हो जाइए। अगर खाली पीएचई का आंकड़ा देखा जाए तो कितना ही होगा। आप भी अगर पीएचई से अलग डिपार्टमेंटों से हैं, अगर 47 डिपार्टमेंट इसमें लगते हैं, तो वो 47 डिपार्टमेंटों के लोग हैं कहाँ? अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा क्या? ये तो मैं 5 वर्ष पहले से कह रहा हूँ, लेकिन हमारी बात को किसी ने सुना नहीं। मैं तो ये उन 5 मेंबरानों को भी मैंने ये कहा था। आप कासर जार की बात करें, कासर जार में वो लोग कहाँ हैं, उनकी लीडरशिप कहाँ है? क्या क्या आप लोगों ने उसकी जिम्मेदारी उठाई? अगर आप लोगों ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है तो आप चलाइए, इसमें हम उनके खिलाफियत में नहीं है। अगर महापंचायत बनती है, महापंचायत में अगर वो लोग आते हैं, मोस्ट वेलकम होगा। लेकिन पीएचईस के डेली वेजरों ने जिस तरीके से जम्मू सूबा के अंदर लड़ाई को लड़ा है, उसके संदर्भ में जहां तक हमें पहुंचना था हम नहीं पहुंच सके हैं। सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि लीडरशिप, जहां लीडरशिप नहीं होगी, जहां पर लोग नुमाइंदगी को समझेंगे नहीं, जहां तक लीडरशिप में सक्रिय भूमिका में नहीं होगी, डिलीवरी अकेला कुछ नहीं करेगा। फ्रंट इसका मतलब अच्छे तरीके से नहीं लड़ रहा है। देखिए, लाठी खाई, मार खाई, कहीं ना कहीं अपोजिशन भी जागता हुआ नजर आया, भारतीय जनता पार्टी भी नजर आई जागती हुई। पहले सोए हुए थे वो लोग, जब इनको लाठी चार्ज हुआ उसके बाद ही बाहर आए वो, तभी आवाज गूंजी। लाठी चार्ज, जहाँ के लाठी चार्ज का सवाल है, लाठियां पड़ती हैं। आप जब भी कभी बड़े आंदोलन में निकलोगे, वहां पर ये लाठी का सवाल नहीं होता है, लेकिन लाठी किन कारणों से पड़ी, उस कारण के ऊपर की जो प्रतिक्रिया है। और जहां तक हमारा जो मकसद है पहुंचने का, जब हम वहां पहुंच गए जहां पर हमारा विपक्ष आया, विपक्ष ने कहा कि 28 के 28 विधायक आपके साथ हैं, फ्रंट कहे कि हम क्या करेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुछ फ्रंट के नेता वहां पर थे ही नहीं।
जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पहुंचे तो फ्रंट के लोग पहले निकल गए थे। कई लोगों को तो पुलिस पकड़ के वो कर रही है, उनको अरेस्ट कर लिया मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस एक आदमी को पकड़ रही है, हम तो सैकड़ों लोग जो थे वो सब उनके साथ चले जाते थे। हमें क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? पुलिस को पकड़ना चाहिए, हम लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो एक डिक्टेटरशिप जहां पर बैठी हुई है, जो 2014 से लेकर 2024 तक डेली बेजरों का कत्लेआम जिन लोगों ने किया, उन लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। और आज अगर हम कहीं ना कहीं रोड़ा बने हुए हैं, जहां सरकार रोड़ा बनी हुई है, जहां विपक्ष रोड़ा बना हुआ है, आपने देखा पहले विपक्ष आया 6 तारीख तक का समय दिया, 6 तारीख का अगर समय दिया तो 7 को हमारा प्रोटेस्ट होना चाहिए था। प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? 3 दिन काल दी थी, बात की थी, जब हमने इनके साथ कम्युनिकेशन किया, गांव के लोग लड़ते हैं, मेरे पीर पंचाल के लोग लड़ते हैं, कठुआ बसोली के लोग लड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इसमें कभी गुरेज नहीं करूंगा कि जिस तरीके से हमने एजिटेशन को खड़ा किया, लेकिन रियासी को बदनाम करने की कोशिश की गई। किस तरह की रियासी को बदनामी मिली? रियासी को कंपनी बाग में बदनाम करने की कोशिश की गई, रियासी को जम्मू फ्रंट के अंदर बदनाम करने की कोशिश की, और रियासी ही जम्मू कश्मीर में इस मुकाम को लेकर जाएगा। मैं आपके साथ वायदा करता हूं, कमिटमेंट करता हूं, हमें सरकार के आगे सरेंडर नहीं करना है, सरकार हमारे आगे सरेंडर करेगी। आज हम जावेद राणा मंत्री साहब से मिले हैं, आज हम सतीश शर्मा जी से मिले हैं, और हमने साफ शब्दों में कहा है, अब सरकार है, अब जम्मू है, जम्मू आप में है और जम्मू जे मजदूर है। इन मजदूरों के साथ जिनके साथ सुतेला व्यवहार हुआ है, उन व्यवहार में जिन लोगों की भागीदारी होगी, और जो लोग एक मैच फिक्सिंग के दौरान में जो डेली बेजरों के साथ खेल रहे थे, उसको हम सहन नहीं करेंगे। मैच फिक्सिंग किस तरह की? आपने ये सवाल, ये इल्जाम बहुत बड़ा लगाया, मैच फिक्सिंग किस तरह की? आपने देखा होगा कि जब मोहम्मद अजरुद्दीन कैप्टन थे, उनके कैप्टन में भी जिम्बाब्वे की टीम मजबूत लगती थी। जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बने तो विश्व विजेता बने। जब मनमोहन जी की सरकार थी, तब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को कदावर समझते थे, ताकतवर समझते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है तो आज चाइना भी हल्का हल्का नजर आ रहा है। कैप्टन सबसे बड़ा होता है। कैप्टन की भूमिका क्या होती है? ये कैप्टन तय करते हैं। जिस टीम का कैप्टन कोई नहीं है, भूमिका तय नहीं हो सकती। नहीं, आज चलिए कैप्टन की बात, ये पॉलिटिकली आपने जो समझाया है ना, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मुझे ये बताइए, अगर कैप्टन की बात की जा रही है, अगर केंद्रीय गवर्नमेंट पिछले 10 साल में यहाँ सरकार कोई थी नहीं, अगर होती तो आपका कुछ हो जाता है। एलजी साहब अगर प्राइवेट बिल पर अगर मोहर लगा रहे हैं वाहिद पर आगे कहने पर, तो सरकार को क्या तकलीफ थी इसको पास नहीं करने में? मैं ये कह रहा हूँ कि देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी का दौरा 3 दिन का जम्मू प्रवास पर था, और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर अल्लाह अकबर श्री राम के नारे लगे। मैं जो दुर्भाग्यपूर्ण बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों के साथ एक जातीय भेदभाव हुआ है, एक जातीय भेदभाव हुआ जम्मू कश्मीर के साथ। नहीं हुआ कि करवाया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर होम मिनिस्टर का विजिट था, उनको ये बताया गया है ना कि हम अपनी मौजूदगी बता रहे हैं विधानसभा में, हम हैं, पीठ थपथपा रहे लेकिन हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मनोज सिन्हा साहब को होम मिनिस्टर के आने के ऊपर ही बिल को साइन क्यों करना पड़ा? पहले कर देते थे, एक सप्ताह पहले करना चाहिए। पहले कोई समझदार एमएलए आना भी चाहिए था ना। देखो पिछली बार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मेजॉरिटी थी, ये उस वक्त लेके आते ना बिल, उस वक्त क्यों नहीं लाया उन्होंने? क्यों वाहिद पर को मौका दिया? वो तो इसी बार जीत के आए ना जनाब। ये मेरा कहना नहीं है, ये मैं आपसे ये मेरा कहना भी नहीं है, ये जनता का कहना है सर, जनता बोलती है पीछे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग, ये मीडिया कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जाकर चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं, समोसे खाते हैं, बहुत से लोग, मेरा नहीं, बहुत से लोग हैं, ये मेरा नहीं कहना, बहुत से लोग हैं सर। ऐसे लोग जो हैं वो डेली बेजरों की नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं है। मैं साफ शब्दों में कहूंगा, 21 और 22 को महाराजा हरि सिंह पार्क में महापंचायत होगी। उस महापंचायत के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिकल्स, बड़ी बड़ी मीडिया, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जहां पर आएंगे और डेली वेजर इसके ऊपर मंथन करेंगे कि सरकार कहां है और विपक्ष कहां है। यानी कि आप अपना मंच जो है पॉलिटिकली शेयर कर रहे हैं? नहीं, ये जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की मीडिया तय करेगी, हम तय करने वाले नहीं हैं। देखिए, अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिकली दल आया, बीजेपी आई, एनसी आई, कांग्रेस आई, कोई भी आया, तो पॉलिटिकली दल हो गया ना जनाब। सब अपनी अपनी भूमिका में। भारतीय जनता पार्टी विधायक विपक्ष में है, सरकार उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे लोग भी आएंगे इसमें, ऐसी कहने की बात। महराज मलिक को बुलाया कि नहीं? महराज मलिक युवा नेता है और युवा सोच है। इसी युवा नेता ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा में जो दबंगी दिखाई है, मैं दबंग कहूंगा उसको, मानना पड़ेगा। ऐसे नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। वक्त भी तो खा गए ना, एक एक मिनट जो है वो कीमती होता है विधानसभा का, और वो विधानसभा जिससे हमारे टैक्स पेयर से विधानसभा चलती है, 4 घंटे पहले उसको स्थगित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अगर 4 घंटे मिल जाते तो वो जो वाहिद पर बिल आए थे उसके ऊपर वोटिंग हो सकती थी। मैं ये कहता हूँ कि जब SRO 520 लेकर पीडी और बीजेपी आई थी, उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च किए थे इन लोगों ने।
3 साल लगाए थे अपनी, अगर पेंशन के लिए अपनी जो डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं, अपनी मिनिस्ट्री के लिए जो कर सकते हैं, तो डेली वेरियो के लिए क्यों नहीं कर सकते थे? इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को आगे आना होगा, वो जवाबदेही है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को आगे आना होगा। प्रदीप जी मेरे साथ। प्रदीप जी आप यहाँ हैं, आप मुझे बताइए कल अखनूर का क्या प्रोग्राम है और आप किस तरह से जो है लीड कर रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारा कल जो 21-22 को प्रोग्राम जम्मू में रखा है, उसी सिलसिले में हमने कल अपने भाई देवेंद्र जी आएंगे और हमारे मंत्री साहब, कोशिश है हमारी और आएंगे वो भी। हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि 1-2 मंत्री हम और भी बुलाएंगे। और मेरी तमाम जो अखनूर डिवीज़न की लीडरशिप है, सभी से रिक्वेस्ट है कि आओ, सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके इस मसले का कोई सल्यूशन निकालें, क्योंकि सरकार को भी पूछेंगे 21-22 को और विपक्ष को भी हम बात करेंगे। प्रदीप जी, जो आपके एमएलए हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। बिल्कुल। पहला जब सेशन लगा था उंगली टूट गई थी और दूसरे सेशन में वो कहीं ना कहीं बोलते हुए भी नजर नहीं आए। आपने बात की या सिर्फ मंत्री साहब से बात की? नहीं, देखो जी, हमारी उनसे मुलाकात भी हुई और हमारे जो उससे पहले फार्मर मिनिस्टर श्री श्यामलाल शर्मा जी हैं, वो भी विधायक हैं हमारी। मैं एक आपको बात बताऊं, हमारे लिए ये जो मसला है, ये हमें पॉलिटिक्स से भैया ऊपर उठ के, ये जो पॉलिटिक्स लोग हैं, इनको इस मसले से ऊपर उठ के इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, ये जो आज रायता फैलाया हुआ है, अगर लैंड ओनर की बात की जाए या पीएचई की बात की जाए, जो इस वक्त अस्थायी कर्मचारी हैं, ये श्यामलाल जी का, शर्मा जी का ही फैलाया हुआ रहता है। श्यामलाल शर्मा एक बात एक ऐसा आदमी था। एक बार क्या हुआ, अब 2009 में एक मीटिंग चल रही थी और श्यामलाल शर्मा उस मीटिंग में बोला था, उसमें हमारे एमपी साहब भी उसमें बैठे थे और डिप्टी स्पीकर ताराचंद भी उसमें बैठे थे। और श्यामलाल शर्मा ने पता है क्या बोला था? उसने बोला, जे आप स्पीकर साहब को बोला था, जे आप लिट्टों की फौज तैयार कर रहे हो। मुझे भली भांति याद है, अगर उस मीटिंग में जो लोग होंगे उनको आज भी याद है। देखो, आज भी देखो ना, जेजेएम में हम गवर्नर साहब का बहुत ही वेलकम करते हैं, सेंट्रल सरकार का भी बहुत ही वेलकम करते हैं। भाई साहब, अगर एक स्कूल बनता है उसका स्टाफ भी उधर निर्भर किया जाता है। आज जेजेएम में कितने ट्यूबवेल बनाए गए हैं, जल जीवन मिशन में। हाँ, बिल्कुल स्कीमें बनी लोगों को पानी पिलाने के लिए। उधर मेन पावर का प्रावधान किसने करना था? अगर सेंटर उसमें पैसा दे सकता है तो उसमें मुलाजिम लगाने के लिए एक डाटा वो भी तैयार होना चाहिए था कि इधर 6 बंदे मोटर पे होने चाहिए, 2 बंदे लाइन पे होने चाहिए, 1 बंदा इसकी चौकीदारी के लिए होना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी तो है ना। जल जीवन मिशन में क्या लगता है कि इनको प्रधानमंत्री साहब आएंगे यहाँ पाइपों में पानी देने के लिए? ओहो भैया, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोजेक्ट कोई बन रहा, अगर स्कूल बनता है ना कोई, मान रहा हूँ आपकी बात, प्रोजेक्ट बना, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर जो लोग लगाने चाहिए थे वो लोग इनके तो पास अभी देख लो, आधे तो मर गए हैं। हमारे पीएच के 30-32 हजार था, आज बहुत कम हो गए, आधे तो मर गए हैं। अभी यही जो पिछड़े हैं, किसी को एक जगह लगाएंगे, किसी को दूसरी जगह लगाएंगे। लेकिन अगर सिस्टमैटिकली उधर मेन पावर का भी प्रावधान होता तो आज समझ लो कि लोग इतने दर बदर नहीं होते। लेकिन कमियां तो हुई हैं, लेकिन उन कमियों को हम छोड़ो। हमने ये देखना सर, ये हमारा ये मसला जो है, कितनी आपने भी कवर किया, कितनी मजबूती बनी थी। तो फिर क्या श्यामलाल जी ने, हो सकता है जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को देखते हुए अपनी सीट बदल दी, वो नॉर्थ की तरफ चले गए, अखनूर छोड़ ही दिया उन्होंने। भैया हम इस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। हमारा हमें वो पॉलिटिकल नहीं, मैं बात कर रहा हूं। मुझे इस संदर्भ में भैया बात ही नहीं करनी है। हमने अपने मसले पे बात करनी है, इस मसले को हल कैसे करना है। वो अखनूर से लड़े, वो पार्टी उनको ले लद्दाख से लड़े, उनकी पार्टी का विजन है, हमारा कोई विजन नहीं है। तनवीर साहब आपके पास कहीं ना कहीं फिर वापस आए, वो भी तो पॉलिटिकली हैं, वो भी तो एक पार्टी से इलेक्शन लड़के आए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चुनाव लड़के आए ना वो। तो है तो पॉलिटिकल है, उसी की पार्टी का एमएलए है जो आज विधानसभा में सभी ने मुद्दा बनाया है। 22 पर किस पार्टी का आदमी है? मेरी बात सुनो ना, आप बता दीजिए। आप तनवीर हुसैन के लिए बोल रहे, तनवीर हुसैन पार्टी का नाम नहीं लिया, आप बता रहे हैं। हम बताते हैं पीडीपी का। आज हमारे जो, हमें इन चीजों से ऊपर उठ के, ये मन की बात है, जितने हमारे लीडर हैं इनको दूर छोड़ के हमने एक ही सोच बनानी है, यार इस मसले का हल हो, क्योंकि जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। 60 साल आज बंदे की उम्र हो रही है, उस विषय पे कोई बात। आपकी भी तो रिटायरमेंट होने, देखो ना, मेरे कल साथी कुछ जा रहे हैं,
परसों चौथ मैं भी चला जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे अगर ऐसे ही सिलसिला चला ऐसे ही चले जाएंगे। फिर भैया देखो कुछ साथी हमारे 25-25 साल 30-30 साल नौकरी हो गई, मर गए। आज बीबियां बच्चे उनके जवान हैं। और जो आपने लैंड ओनर की पहले क्वेश्चन की थी, जिन लोगों ने जमीनें दी, एक जमीन भी ले ली गवर्नमेंट ने, दूसरा बंदा भी बेकार कर दिया और खेती भी बेकार कर दी। सबसे ज्यादा लैंड जो है अखनूर एरिया में जो गांव के लोगों ने अपने घरों में जो ट्यूबवेल्स बनाए हुए हैं, जमीन दी है, वो जमीन दी है जो उनके घर में कहीं ना कहीं खेती बाड़ी करते थे, आज वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, ना घर के रहे ना घाट के रहे। पीएचई वालों के साथ जो लैंड ओनर है उनके साथ तो ऐसा बर्ताव हुआ ना, क्या बोलते हैं, मैं ये बात कहना नहीं चाहता, उनकी बात होगी वो घाट वाली। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो ना, अगर गवर्नमेंट ने 2014 से पहले ऑर्डर किए, आज भी हमारी कुछ फाइलें जो जमीनों के पूरा एफिडेविट बन के जज के साइन होके डिपार्टमेंट ने साइन करके सेक्रेटरीट में पड़ी हैं, लेकिन उनको राहती नहीं है। आज समझो 2018 और दूसरा हमारा पोर्टल 2016 से लड़के काम कर रहे हैं आज भी ग्राउंड में, तो उनका ऑनलाइन नहीं हुए, वो मुफ्त में काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने जमीन दी 8-10 साल से वो ऐसे ही पानी भी खोल रहे हैं, लेकिन उनको तनख्वाह कोई नहीं। दूसरा देखो भैया, हम नहीं चाहते, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। सच्चाई हर एक को सहन करनी पड़ेगी, सच्चाई सुननी भी पड़ेगी और सच्चाई सुनने की क्षमता भी रखनी पड़ेगी। देखो, इन लोगों ने बोला था, हमारे ही साथियों ने बोला था कि इतनी तारीख के बाद कुछ नहीं होगा, हम इतनी तारीख फिर से कर देंगे। यार अगर हुआ है, कुछ ना कुछ लेके आओ। जो मर गए थे उनके लिए 2-2 लाख रुपया ले आओ, जो 60 साल के हो गए थे उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ ले आओ, जो पोर्टल बंद था उसी को खुलवा के लाओ। एट ए टाइम 5-5 महीनों की उन्हीं के लिए कैबिनेट डिसीजन तो नहीं था ना, उसके लिए गवर्नर की साइनों की जरूरत तो नहीं थी। वेजिस रुकी हुई है, वेजिस रुकी हुई है। ओहो, बेजिस कोई मसला थोड़ी है, बेजिस रुकी है बिल्कुल, वो भी हमें राहत मिलेगी। लेकिन अगर लेह लद्दाख में ड्यूटी का रेट मिल रहा है तो हमने उधर एक ही फोकस रखना है। पॉलिसी हमें अगले साल दो, इकट्ठे हो सभी। अगर 2 महीने एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, ये 2 महीने के अंदर अगर मिनिमम बेजिस नहीं मिलेगा, सभी एक लाइन पे आ जाओ। अपने आप को दूर की सोच रखो। जो कल का प्रोग्राम बता दीजिए। कल का प्रोग्राम सर हमने अखनूर में रखा है 2:30 बजे का, तो उसमें मैं अखनूर डिवीजन के सभी अस्थायी कर्मचारियों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, सभी अपने अपने लिए आए। ये कोई एक प्रदीप का प्रोग्राम नहीं है, और ना ही प्रदीप को उधर से कोई 2 पॉलिसियां मिलेंगी, और ना ही कोई प्रदीप के ने कहने पे उधर वो कुछ होगा। सभी एक हो जाओ, समझो दूर की सोच रख के एक हो जाओ, एक होके अपनी लड़ाई लड़ो। और एक रंबेले के नीचे आके यार कौन सा काम है आदमी दिल से चाहे ना होता है। तो इसी के साथ हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने साथियों को भी हम रिक्वेस्ट फिर से करते हैं, सभी आओ 2:30 बजे। उसमें हमारे मंत्री भी आएंगे, सभी आएंगे। और 21-22 को हमने 21 को विपक्ष को बुलाया, 22 को हमने सरकार पक्ष को बुलाया। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, पॉलिटिक्स को आगे भी, और अपने जो डेली वेजरों के लीडर हैं, जो परमानेंट एसोसिएशन भी हैं, दूर की सोच करके, क्योंकि जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, हम अभी अगली दरगाह में मरने की कगार पे हैं। तो आज तक हम ऐसे ही भटक रहे हैं। यार एक बार इकट्ठे होके, और पॉलिटिक्स को भी 90 के 90 विधायक हैं, एक बार इकट्ठे होके जाओ दिल्ली। अगर इधर जम्मू में कुछ नहीं है, दिल्ली में जाओ, और दिल्ली से जाके 1 टाइम में जान जाता है। एक पुल ना बनाया हो, एक टंडल ना बनाई हो, इतना पैसा आ रहा है तो डेली बेचरों के लिए कोई वो खजाना खाली थोड़ी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एकता की कमी है हमारी, और किसी के नहीं। बहरहाल एकता की कमी है, ये प्रदीप जी का कहना है, लेकिन एकता ये कब होगी? सबसे बड़ी बात, अस्थायी कर्मचारी कब एक अम्ब्रेला के नीचे आएगा? कोशिश इन्होंने की, मैंने तनवीर जी की भी बात की, मैंने कहा वो भी पॉलिटिकली है, लेकिन इन्होंने कहा वो पॉलिटिकली थे, नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में गए, और पॉलिटिक्स छोड़कर फिर एक बार जो है इनकी लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। और लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी इनका साथ देना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल दल आते बहुत से हैं, आश्वासन भी देते हैं, कमेटी भी बनती है, उन कमेटियों को जो फायदा है वो कौन लेके जाता है? वो किसी को फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर एक अम्ब्रेला के नीचे आते तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। 21-22 की अगर इन्होंने बात की है, 21-22 को महापंचायत करने जा रहे हैं। कल का दिन, कल अखनूर में जो है इन्होंने मंत्री को आमंत्रित किया है। अगर हो सके तो आप वहां भी जाइए, इनका साथ दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।